मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम हमारा चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, उसमें हमने द मामूलक्स पढ़ा। अब हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। 1210 CE से 1226 CE, यानी कि इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1226 तक शासन किया था। इल्तुतमिश वाज द सक्सेसर ऑफ बलबन, यानी इल्तुतमिश जो था वो बलबन का उत्तराधिकारी था। द 23 बुक्स रिटन बाय मिनहाज उल सिरोज, यानी कि 23 जो पुस्तकें थी वो मिनहाज उल सिरोज के द्वारा लिखी गई थी, जो दिल्ली के दरबार में रहते थे। एलाबोरेट डिटेल्स अबाउट इल्तुतमिश एंड हिज सक्सेसर, यानी इल्तुतमिश और इसके उत्तराधिकारियों के बारे में मिनहाज उल सिराज पुस्तक के अंदर इन्होंने दिल्ली सुल्तानों के बारे में जो लिखा है। इन हिज बुक तबकत ए नासिरी रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, यानी कि एक इनकी पुस्तकों के अंदर तबकत ए निशारी पुस्तक है जो कि पर्शियन भाषा के अंदर लिखी गई है। ही डिस्क्राइब्स हाउ इल्तुतमिश वाज सोल्ड इन द स्लेव मार्केट बाय हिज ओन ब्रदर्स एंड वाज लेटर ब्रोट बाय कुतुबुद्दीन, यानी किस प्रकार से जो इल्तुतमिश है वो गुलाम बाज़ार के अंदर अपने ही भाइयों को बेच देता है। वाज लेटर बोट बाय कुतुबुद्दीन, और उसके बाद में कुतुबुद्दीन के द्वारा ख़रीदा जाता है। इल्तुतमिश मेड एफर्ट्स टू प्लीज़ द तुर्किश नोबल्स बाय प्रोवाइडिंग देम टेरिटरीज, यानी इल्तुतमिश ने काफ़ी प्रयास किए तुर्किश नोबल्स बाय प्रोवाइडिंग देम टेरिटरीज, संधि करने के लिए। ही डिफीटेड द राजपूत किंग्स ऑफ रणथंबोर एंड उज्जैन एंड रीऑक्युपाइड बयाना एंड ग्वालियर, यानी उसने राजपूत रणथंबोर के राजपूत शासकों से, उज्जैन के शासकों से युद्ध किया और बयाना और ग्वालियर को दोबारा से प्राप्त किया। ही मेड बंगाल एंड बिहार ए पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत बाय सुप्रेसिंग द रिवोल्ट्स टेकिंग पैलेस देयर, यानी बंगाल और बिहार के भी कुछ हिस्सों को जीता दिल्ली सल्तनत बाय सुप्रेसिंग द रिवोल्ट्स, यानी कि दिल्ली सल्तनत के द्वारा जिसके ऊपर कुछ विद्रोह चल रहा था उसको दमन किया। ही कंक्योर्ड लाहौर आफ्टर थ्रोइंग आउट कुबाचा जनरल ऑफ मोहम्मद गोरी, यानी उसने लाहौर को जीता जिसके ऊपर जो कुबाचा था, जो मोहम्मद गोरी का सामंत था, उसको हरा करके उसने लाहौर के ऊपर अपना अधिकार किया। चंगेज़ खां एंड द मंगोल्स पोस्टेड द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू हिज रूल ओविंग टू दियर ब्रूटल अटैक्स, यानी कि उसने चंगेज़ खां और अन्य मंगोल आक्रमणकारियों के ऊपर यानी कि अत्याचारी रूप से आक्रमण किए और इस क्षेत्र को भी अपने शासन में मिला लिया। रजिया 1236 से 1239 CE। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया, यानी सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया बिकेम सुल्तान, वह सुल्तान बनी। सी वाज द ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, यानी कि वह दिल्ली की केवल अकेली मुस्लिम महिला शासक थी। द क्रोनिकलर ऑफ द एज मिनहाज ए सिराज सेज दैट सी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन ऑल हर ब्रदर्स, यानी कि मिनहाज ए सिराज कहती है कि वह अपने सब भाइयों में से सबसे योग्य थी। रजिया रिनाउंस्ड हर फीमेल अटायर एंड द वेल पुट ऑन ए कोट एंड ए कैप एंड रोड एन एलिफेंट, यानी कि रजिया सुल्तान ने जो महिलाओं वाले जो कपड़े हैं उन सब का बहिष्कार किया और जो पर्दा प्रथा है उसको भी, और उसने कोट और टोपी एंड रोड एन एलिफेंट, कोट टोपी और वह एक हाथी की सवारी करती थी। सी वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, वह शिकार की शौकीन थी। एंड सी ऑल्सो लेड हर आर्मी इन द वार्स, और उसने युद्ध के अंदर अपनी आर्मी का संगठन किया। सी वाज सक्सेसफुल एस्टेब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द किंगडम, यानी कि वह साम्राज्य के अंदर अपने कानून स्थापित करने में सफल रही। बट द क्लेरेजी वाज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज रूलर, लेकिन जो जनता थी वो कंफर्टेबल नहीं थी कि एक रानी उनके ऊपर शासन करे। नोर वर द नोबल्स स्पेशली द चाहेंगनी एंड द 40 हैप्पी एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली, यानी उसके जो कुलीन व्यक्ति थे वो भी नहीं चाहते थे कि वो उनके ऊपर शासन करे।
वो केवल स्वतंत्र रहना चाहते थे। दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट रज़िया एंड किल्ड हर इन ए बैटल जस्ट नियर दिल्ली, यानी उन्होंने एक षड्यंत्र रचा रज़िया के खिलाफ और एक युद्ध के दौरान दिल्ली के पास उसको यानी उसकी हत्या कर दी। इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हेवनली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्युपाइड बाई गैरिशंस, यानी कि 13वीं शताब्दी के मध्य में जो दिल्ली के ऊपर जो दिल्ली सुल्तानों का जो नियंत्रण था वो उसके कुछ कस्बों के ऊपर गैरिसन्स के माध्यम से रह गया था। द सुल्तान्स रेयरली कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड, द लैंड adjacent टू द सिटी और ए पार्ट प्रोवाइडेड गुड एंड सर्विसेज टू इट, यानी कि सुल्तान थे वो मुश्किल से ही जो हिंटरलैंड थी उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाते थे। ऑफ द सिटीज़ एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज, यानी कि उनका जो नियंत्रण था वो शहर के कुछ भागों पर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, जो कि व्यापार की दृष्टि से उनके ऊपर निर्भर थे, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज, और कुछ आपूर्ति के ऊपर उनके ऊपर निर्भर करते थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट हैविंग सोल्जर्स, यानी कि जो गैरिसन टाउन्स थे इनके ऊपर इनका नियंत्रण था। इन डिस्टेंट बंगाल, बंगाल के दूरस्थ क्षेत्रों में, एंड सिंध और सिंध के ऊपर। फ्रॉम दिल्ली वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर थी। रिबिलियन, वार, बैड वेदर कुड ब्लॉक फ्रेगाइल कम्युनिकेशन रूट्स, युद्ध और क्रांति और ख़राब मौसम के कारण जो संचार की सुविधाएं थी वो भी ख़राब हो चुकी थी। दिल्लीज अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान, यानी कि दिल्ली के प्रशासन को मंगोल आक्रमणकारियों ने चुनौती दे रखी थी जो अफ़गानिस्तान से आए थे। बाय गवर्नर्स हु रिबिल्ड एट एनी सिंगल साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस, यानी यह सब केवल सुल्तान की इस कमज़ोरी के कारण था। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव्ड दी चैलेंज, यानी कि जो सल्तनत थी वो कुछ ही दिनों तक इन चुनौतियों से बच सकी। इट्स consolidations took place during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and मोहम्मद तुगलक, यानी कि इन्हीं कमज़ोरियों का परिणाम गयासुद्दीन बलबन का जो विस्तार था और जो इनका क्षेत्र था वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के अधीन हो गया था।